हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मीम से मोहब्बत वेडनेसडे और थर्सडे के दिन आता है, यहाँ पर इसका जो है 30 एपिसोड का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रोशी जो है वो कितनी चालाकी के साथ शाहरुख को जो है वो FBI में कंप्लेन कर देती है और उसे यकीन होता है कि शाहरुख जो है वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पर वो बड़ी मुतमईन सी बैठी हुई होती है, घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसकी वालदा जो है वो कॉल करके शाहरुख की वालदा को जो है कॉल करती है तो उसकी ननंद उठाती है। वो कहती है शाहरुख जो है उसका कुछ पता नहीं चला, हम भी बहुत परेशान हैं और उसकी वालदा की हालत तो गैर हो रही है, हम कैसे बारात लेकर आए। जिस पर उसकी वालदा जो है उसके हाथ छूटने लगते हैं और वो गिरने लगती है जब उसके दामाद और उसके शौहर जो है वो आकर उसे थाम लेते हैं। यहाँ पर दादा को भी जब पता चलता है कि शाहरुख जो है वो बारात लेकर नहीं आया तो वो बार बार यही बात जो है सलेमान से कहते हैं कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है और मैं तो है मर जाऊँगा आज, मुझे लग रहा है, और आज ही के दिन मैं जो है रोशी को विदा करूँगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बेटी की जो है वो रुसवाई हो जाएगी। यहाँ पर सलेमान साहब अपने वालिद को बार बार हौसला देते हो, कहते हैं चलें आप, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, आप हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बेहतर ही होगा। और आबिद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत बनकर इनका साथ देते हैं। यहाँ पर दादा जो एकदम से तला को कहते हैं तुम बहुत अच्छे लड़के हो, क्या तुम मेरी बेटी रोशी से शादी करोगे? जिस पर जो है तला अपने वालिद की तरफ देखते हैं और वो जो है सर हिलाने को कहते हैं और तला जो है वो हाँ बोल देता है, कहते हैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं रज़ामंद हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस निकाह करने पर। यहाँ पर दादा जो है वो कहते हैं मुझे लेकर रोशी के पास जाओ। वो रोशी के पास आते हैं और रोशी से जो है वो ये बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो है मैं अगर एक फ़ैसला कर लूँ तुम्हारी ज़िंदगी का तो क्या तुम अपने दादा की लाज रखोगी और अब मेरी इज़्ज़त रखोगी, और मैं जिस शख्स के साथ तुम्हारा निकाह कराऊंगा क्या तुम कर लोगी? मैं तुम्हारा जो है तला के साथ निकाह करवा रहा हूँ। जिस पर वो कुछ भी पूछने की हालत में नहीं होती है, सब घर वालों की तरफ और अपनी दादी की तरफ देखती है, सब जो है वो हाँ बोलने के लिए कहते हैं और रोशी जो है उसका निकाह जो है तला के साथ हो जाता है। तला बहुत खुश होता है क्योंकि वो जो चाहता था वो उसे मिल गया है। यहाँ पर आबिद साहब भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि मुईद भी चाहता था कि तला की बीवी बनकर रोशी उनके घर में आ जाए। रोशी जो है वो अपनी इज़्ज़त की खातिर जो है वो खामोश तो हो जाती है, लेकिन वो जो है इस तरीके से झुकना नहीं चाहती थी तला के सामने। निकाह के बाद रुखसती हो जाती है और वो जो है विदा होकर जो है तला के हाउस आ जाती है। तला और उसके वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका वेलकम करते हैं और सब मिलकर जो है फूलों का जो है वो उड़ाते हैं उनके ऊपर, और यहाँ पर जो है वो सब दिलासा भी देते हैं कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और उसके दादा कहते हैं कि बेटा जल्दबाजी में ये निकाह हुआ है, हमने भी ये नहीं सोचा था, ना ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन बेटा तुम दोनों की ज़िंदगी जो है वो आइंदा हमेशा खुशगवार रहेगी और तुम खुश रहोगी, इसलिए तसल्ली रखो अपने दादा के फैसले पर। जो है विदा होकर अपने घर आ जाती है लेकिन खामोश खामोश सी बैठी होती है। तला जब रूम में आता है तो वो जो है अपने हुलिये को जो है बिगाड़ने लगती है और कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आपकी जो है दुल्हन बन के इस घर में आऊँगी, मैं इनकार नहीं कर सकती थी लेकिन आप तो कर सकते थे। मैं दादा के सामने कुछ ना बोल सकी, ना इनकार की पोजीशन में थी, लेकिन आपने क्यों हामी भर ली? जिस पर वो कहता है मैं क्यों इनकार करूँगा, मैं तो खुद चाहता था। जिस पर रोशी जो है खूनख्वार नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है ये आप चाहते थे कि आप मेरा जो है मुझसे शादी कर लेंगे? यहाँ पर दादा जो है वो बड़े ही मुतमईन से होते हैं, घर पर सब परेशान होते हैं कि दादा को लेकर हॉस्पिटल जाया जाए, लेकिन दादा तो बिल्कुल जो है एक्टिव होकर नीचे आते हैं और कहते हैं खाना गर्म करो, मैं तो जो है खाना खाऊंगा। वो मतंजन जो है बड़े शौक से खा रहे होते हैं, दादी और बहू जो है वो भी सब उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या है। यहाँ रोशी परेशान होकर माही को कॉल करती है और उससे पूछती है कि दादा की तबीयत अब कैसी है? जिस पर वो कहती है मुझे तो दादा की समझ ही नहीं आ रही, हम तो समझ रहे थे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो वो इतने खुश हैं कि तुम्हारी शादी का खाना खा रहे हैं और बड़े एक्टिव हैं और मतंजन को बड़े शौक से खा रहे हैं, अब हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ रोशी कहती है अच्छा ऐसा सब कुछ है। वो भी जो है तला का रूम छोड़कर चली जाती है और मुईद के साथ सो जाती है। तला जब रूम में जाकर देखता है तो वो मुईद के साथ बड़े पुरसुकून तरीके से सो रही होती है तो वो खुश होकर वापस आ जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रोशी और तला का जो है वलीमा सेरेमनी होगी और जिस पर वो बहुत अच्छी और हसीन लग रही होगी। तला उसकी तारीफ़ें करेगा जिस पर वो कहती है कि आपको मेरी झूठी मूठी की तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना प्रिटेंड करने की ज़रूरत है कि आप बहुत कोई खुश है। जिस पर वो कहता है मैं खुश हूँ, हकीकत में मैं क्यों प्रिटेंड करूँगा। यहाँ पर वो उसको शॉपिंग के लिए लेकर जाता है जिस पर वो कहती है मैं शादी को नहीं मानती और ना ही मुझे ऐसी कोई शॉपिंग करने की ज़रूरत है। जिस पर वो कहता है कि हज़ारों लोगों के सामने हमारा निकाह हुआ है फिर भी तुम एक ही बात करती हो, अब तो तस्लीम कर लो कि हमारा निकाह हो चुका है और हमारी शादी भी हो चुकी है। तला अपनी बीवी से कहता है ऐसी शादी तो पहली ही दफ़ा देखी है जब दुल्हन जो है वो ऐसे तरीके से दूल्हा को वेलकम करती है पहली रात को और पहली सुबह को। और नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।